दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड के एक बहुचर्चित हत्याकांड की कहानी को एक बार फिर से सुनाने जा रहे हैं। ये इस वर्ष अभी हम अगस्त में हैं 2024 में, और पिछले वर्ष कमोबेश इसी समय या इससे थोड़ा सा पहले एक बहुत ज़्यादा चर्चित मामला पूरे प्रदेश में रहा था। एक व्यवसायी अंकित चौहान का हल्द्वानी में हत्या हो गई थी। जब इस मामले में जांच आगे गई तो पता चला कि इस अंकित चौहान को उसकी जो प्रेमिका थी उसने सांपों से कटवा दिया, कोबरा नाग से कटवा दिया, जिसके बाद से इस महिला को, इस लड़की को कहा जा रहा था, इसके लिए शब्द नागिन या जहरीली नागिन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। आज ये मामला फिर से इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि ये जो लड़की थी, इसकी प्रेमिका, इसका नाम डॉली आर्या है, जो अपने आप को माही सिंह कहती थी, हल्द्वानी की। तो ये जेल से रिहा हो गई है। तो इसलिए इस मामले को आज हम फिर से पुनरावलोकन करने की आवश्यकता आ पड़ी है। तो हम आपको इस बेहद जघन्य हत्याकांड के बारे में इसकी पूरी कहानी भी बताएंगे, और फिर कैसे ये महिला जो है अभी 1 साल के बाद करीब जमानत पर रिहा हो गई है, बाहर आ गई है। अलबत्ता इसके साथी जो हैं वो अभी जेल में ही हैं, जिन्होंने इसका साथ दिया था। तो बहुत ऐसा इसका कहानी इसकी है, और इसका चरित्र इस तरह का सामने आया था इस लड़की का, उसके बावजूद ये किस तरह से बाहर निकल गई। तो पूरी कहानी की बात करें तो ये कहानी जो हुई थी शुरू 15 जुलाई 2023 को, जब तीन पानी गोलापास बाईपास रोड जो है हल्द्वानी का, ग्रेटर हल्द्वानी होते हुए जो काठगोदाम को निकलता है, उसमें एक कार मिली थी UK 04Q 1574 नंबर की, जिसकी पिछली सीट पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला था। इसकी शिनाख्त हुई अंकित चौहान पुत्र धर्मपाल चौहान के रूप में, जो हल्द्वानी का रहने वाला था। तो इस मामले में मृतक की बहन थी ईशा चौहान, उसने एक अभियोग दर्ज कराया, और तो उसमें पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियोग पंजीकृत किया, और इसकी पोस्टमार्टम और पंचायतनामा के बाद इसमें बारीकी से इसका निरीक्षण किया गया। पहले तो पुलिस इसको मान रही थी किसी तरह का, इसको कोई केमिकल का प्रयोग करके ये ऐसे मर गया है, या सफोकेशन की वजह से, गाड़ी के अंदर बंद रहने की वजह से मर गया है। लेकिन जब बारीकी से जाँच की तो इसके दोनों पैरों के पिछले हिस्से में 2 बार सांप के काटने के निशान मिले, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसको सर्पदंश से इसके मरने की पुष्टि हुई। तो इसलिए ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया था। तो इसके करीब 3 दिन के बाद में एक रमेश नाथ नाम का एक सपेरा गिरफ्तार किया गया 18 जुलाई को। तो इसके बाद हालांकि इससे भी पहले ही 1 दिन पहले जो है ये पूरी कहानी जो है पुलिस की समझ में आ गई थी, और पुलिस ने इस मामले में माही उर्फ डॉली, जिसका वास्तविक नाम डॉली आर्या है और वो अपने आप को माही सिंह कहती थी, उसके और इसका एक दीपू कांडपाल करके एक व्यक्ति इसमें प्रकाश में आया, जो इसका प्रेमी बताया गया था। और इसके अलावा एक राम अवतार नाम का व्यक्ति था, जो राम अवतार था इसका चौकीदार था इसके यहाँ, और उषा देवी थी वो इसके यहाँ, ये जो राम अवतार है इसकी पत्नी थी, यानी इसकी नौकरानी थी। इन पर 25-25 हज़ार रुपये, और जो डॉली थी इस पर 50,000 का जो पुरस्कार था। ये DIG ने भी, जो IG कुमाऊं होते हैं, उन्होंने वो डॉक्टर नीलेश आनंद भरने थे उस समय, उन्होंने 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी, और SSP ने इन पर 25-25 हज़ार रुपये की, यानी 75,000 रुपये की घोषणा की थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये मामला कितना बड़ा मामला बन गया था। इतने बड़े इनाम की ये इस तरह का आपने यहाँ इस पूरे क्षेत्र में पहला मामला था अपनी तरह का। तो बहरहाल 18 जुलाई को जो, जैसे हमने आपको बताया कि इसमें एक सपेरा गिरफ्तार हुआ, उससे कुछ कहानी खुली, और फिर 23 जुलाई को इसमें जो पुलिस लगातार ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी और कार्रवाई कर रही थी, तो उसके बाद ये डॉली आर्या और इसका जो प्रेमी था दीपू कांडपाल, ये जब आत्मसमर्पण करने की कोशिश में थे, अधिवक्ता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, तो इनको रुद्रपुर के पास में एएनझा इंटर कॉलेज वहाँ का है, उसके पास में इनको गिरफ्तार किया गया था। और पुलिस की पूछताछ में इन्होंने अपने इकबाल जुर्म कहते हैं, जिसको जुर्म का जो इन्होंने अपराध किया उसका इन्होंने स्वीकार कर लिया था, इकबाल कर लिया था। तो जब जांच की गई, तो इनसे पूछताछ की गई, तो इसमें जो ये माही उर्फ डॉली आर्या या डॉली आर्या उर्फ माही जो थी,
ये प्रेमपुर लोसगियानी की रहने वाली थी, वहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी। तो इसका जो बात समझ आई कि इसमें जो पूरी कहानी निकल के आई वो ये था कि वर्ष 2008 में ये बचपन में तब से 2008 में कितनी कम उम्र की रही होगी, तभी से ये प्रेमी प्रेमिका इस तरह के चक्करों में पड़ गई थी और ये प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने से आहत होकर ये घर छोड़कर अपने माँ बाप से, भाई बहन से, सबसे घर छोड़कर रहने लग गई थी। और यही नहीं, वहाँ जो हल्द्वानी में कुछ गलत धंधा करने वाली जो महिलाएं थी उनके संपर्क में भी आ गई थी और उनके साथ मिलकर के इसने गलत काम करना शुरू कर दिया था। बाद में इसका कैरेक्टर किस तरह का हो गया था वो इस बात से भी समझ में आएगा कि 2016 में ये दीप कांडपाल निवासी ये मोटा हल्दू के संपर्क में आई। इससे इसका संपर्क हुआ जो इस मामले का आरोपित भी है, और तब से दीप कांडपाल इसका दोस्त बन गया और इसके घरेलू कार्यों में मदद करने लगा। और इस दौरान इसके दीप कांडपाल के साथ भी शारीरिक संबंध बन गए। और 2017 में माही ने अर्जुनपुर में एक प्लॉट खरीदकर अपना मकान बनाया। यानी पहले तो ये ऐसी रह रही थी, इधर उधर रह रही थी घर से अलग, और अब इसने 2017 में इसके दीप कांडपाल के साथ आने के बाद तब इसने अपना मकान भी बना लिया। 2020 में इसने हल्द्वानी में किसी जानने वाले की मदद से गाड़ी खरीदने के लिए निकली और गाड़ी खरीदने के दौरान इसकी मुलाकात अंकित चौहान से हुई। अंकित चौहान जो इस कहानी में मृतक के रूप में सामने आता है, जो गाड़ी में मिला था उसके साथ में। अब इसके ज़िंदगी में 2020 में अंकित चौहान की एंट्री हो रही है और ये कहानी 2023 में जाकर के फिर कैसे कैसे ख़त्म हो जाती वो समझने की बात है। तो अंकित चौहान से इसकी दोस्ती होती है और फिर दोस्ती आगे बढ़ती है और ये अंकित जो है इसके घर आने जाने लगा। हर शनिवार को कहते हैं कि इसके घर में ही रहता था और दोनों आपस में पार्टी करते थे, साथ में शराब भी पीते थे। अंकित से दोस्ती के उपरांत कुछ समय बाद अंकित माही को लेकर ज़्यादा गंभीर होने लगा और छोटी छोटी बातों पर माही को टोकने लगा। एक तरह से अपना उस पर आधिपत्य सा जमाने लगा कि मेरी प्रेमिका है, इस तरह का सोचने लगा। उसके साथ ज़्यादा और किसी दूसरे का घुलना मिलना इसको पसंद नहीं था। उसके बाहर आने जाने पर रोक टोक लगाने लगा। तो इस कारण से माही तो पहले से ही अपने इस तरह के उसके चीज़ें हो गई थी कि वो अन्य ग्राहकों के पास जाती थी, लेकिन इसकी इस रोक टोक की वजह से ये इनके पास नहीं जा पा रही थी। तो इससे क्या हुआ कि इसके आय के स्रोत बंद हो गए, कमाई बंद हो गई। इस बात को लेकर कहते हैं कि अंकित आए दिन माही के साथ शराब पीकर गाली गलौच और मारपीट करने लगा। दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए और कई बार अंकित ने उसके घर में तोड़फोड़ भी कर दी। इस बीच में अंकित के एक अन्य लड़की से दोस्ती की बात भी सामने आई, जिससे माही भी उससे नाराज़ रहने लगी। तो इस तरह की सब चीज़ें चल रही थी और तो अंकित के व्यवहार से उसे पता चला कि वो उससे शादी नहीं करेगा और सिर्फ उसका उपयोग कर रहा है, ऐसा उसको लगा आखिर में। तो इस दौरान धीरे धीरे माही के अंदर अंकित के प्रति प्रेम भाव जो था वो उसकी जगह द्वेष भावना पनपने लगी और अंकित के व्यवहार को लेकर के जो दीप कांडपाल इसका पहले से दोस्त था वो भी आपत्ति करने लगा। थोड़ा उसने भी उकसाया, क्योंकि दीप कांडपाल ज़्यादातर माही के घर में ही रहता था और उसके साथ माही से स्वच्छंद जो उसके संबंध थे तो वो नहीं बन पा रहे थे। इस कारण उसने भी अंकित को रास्ते से हटाने के लिए माही को उकसाया। इस दौरान माही अपने पारिवारिक समस्याओं में भी उलझी हुई थी और पूजा पाठ आदि विधि विधान में भी विश्वास करने लगी थी। इसमें उसके एक परिचित के माध्यम से इस दौरान वो एक रमेश नाथ जो बरेली का निवासी था वो सपेरा था, उसके संपर्क में आई। 2022 में उसने इस सपेरे के माध्यम से अपने घर में काल सर्प दोष की पूजा कराई। तो पूजा करने के लिए जो सपेरा था वो जंगल से सांप पकड़ के लाया और पूजा का सारा विधि विधान पूरा करके सांप को जंगल में छोड़ दिया। तो माही ने इस दौरान सपेरे रमेश नाथ से 6 महीने पहले दीक्षा भी ग्रहण की, ऐसा भी कहते हैं। और तब से सपेरे का उसके घर में आना जाना शुरू हो गया और यहाँ तक कहा जाता है कि माही के इस सपेरे के साथ भी शारीरिक संबंध बन गए। तो अब देखिए, अब कहाँ दीप कांडपाल के साथ भी और इसके साथ भी सपेरे के साथ भी और अंकित के साथ क्या था ये यही बेहतर जानती होगी। तो और भी जैसा कि वो गलत महिलाओं के संपर्क में भी पहले से ही थी और ग्राहकों के साथ जाना और इस तरह का भी उसका ये चीज़ें उसके जीवनचर्या का हिस्सा थी। अब यहाँ क्या हुआ कि 1 साल पहले करीब आदर्श नर्सरी के पास में रहने वाली उषा देवी नाम की महिला माही के संपर्क में आई। उसे माही ने अपने घर में नौकरी पर रख लिया। माही के साथ उसका पति भी आ गया, नहीं इसका उषा देवी का। और माही के घर में दीपक कांडपाल, उषा देवी, सपेरा राम, रमेश नाथ, ये सब लोग आपस में ये इसके घर में ही मुफ्त में रहने लगे।
और दीपक और उषा जो थे वे इसके घरेलू कामकाज में मदद करते थे, जबकि सपेरा पूजा पाठ में माही की मदद करता था। ये सब कुछ चीज़ें चल रही थी। तो पुलिस में जब इससे पूछताछ की माही से, तो उसने बताया कि अंकित के कारण उसके पास पैसा कम आने लगा था, वो आर्थिक तंगी में आ गई थी। उसने अपने मकान की रजिस्ट्री गिरवी रखकर 2.5 लाख रुपए का कर्जा भी ले लिया था। ऐसी स्थिति उसके साथ आ गई थी। ऐसे में माही ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंकित को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। इसके लिए उसने क्या किया कि 14 जुलाई की दोपहर को दीपक व सपेरे रमेश नाथ को माही ने अंकित की हत्या करने का निर्देश दिया। इस पर रमेश नाथ ने माही के मकान के पास जंगल से एक जहरीला सांप पकड़कर प्लास्टिक की बोतल में रख लिया। इसके बाद देर शाम को माही ने अंकित को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाया। इस पर अंकित अपने पिता की स्कूटी लेकर के माही के घर गया। वहां माही व अंकित ने शराब पी और देर रात दोनों का झगड़ा हुआ। देर रात झगड़ा होने के बाद 2 बजे करीब अंकित सो गया, ऐसा कहते हैं। और इस बीच में पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, और इस बीच माही ने अंकित के दोनों पैर बांध दिए और दीपक व सपेरे रमेश नाथ को बुलाया। दीपक ने अंकित के हाथ पकड़ लिया और सपेरे ने सांप को बोतल से निकाल करके उसके दोनों पैरों पर दो बार डसवाया। इस पर अंकित की आंख खुल गई और वो चिल्लाया, तो माही ने उसके मुंह पर तकिया रख दिया। इस बीच अंकित ने खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को बचा नहीं सका। तो इस तरह से अंकित मर गया। अंकित के मरने पर दीपक और सपेरे ने उसके शरीर को एक नाला था, नाले के पास में रेलवे पटरी के किनारे गाड़ी में रख दिया और कार की चाबी जो है वो माही को दे दी। इसके बाद माही ने राम अवतार, जो उसका उषा का जो इसकी नौकरानी था, उसका पति था, उसको अपने मकान में अंकित का बचा सामान फेंकने के लिए बुलाया। और इसके बाद माही जो है सभी आरोपी जितने थे उनको लेकर के हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश के लिए फरार हो गई। तो ये सब कहानी इसकी हुई। तो इसमें ये कहा जाता है कि जब ये मामला जब इसको जमानत मिल गई है, तो उसमें क्या हुआ, इसमें पुलिस के पास में सीसीटीवी और इस तरह के उन्होंने सारी सर्विलांस की जांचें की थी, पूरी कॉल डिटेल निकाली थी, सब कुछ किया था। तो उससे ये पता चला कि माही जो थी वो घटना से पहले अंकित, सपेरे रमेश और दीप कांडपाल आदि से लगातार बातें कर रही थी। अंकित की कार जो है वो माही के घर आते जाते और भुजिया घाट भी गई, गोलापार उस दिन, ये घटना के दिन, और फिर 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास तक ये घूमते रहे उस रात को। तो वहाँ ये दिखाई दी इसकी कार। और उसी रात एक कार जो है वो 3 पानी पहुँची, वो अंकित की कार के बगल में 2.5 मिनट रुकी, ऐसा सीसीटीवी में दिखाई दिया। एक में बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में अन्य आरोपित तो नज़र आए, लेकिन माही का चेहरा नहीं दिखा। इस कारण से माही को जो आज जमानत मिली है, तो इस कारण से उसको जमानत मिली। इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस की कमज़ोर पैरवी की वजह से उसको ये जमानत मिल गई है। तो आगे उम्मीद करते हैं, खैर अभी तो मामला ये चलेगा आगे, और किसी तरह से ये इसको, अगर इसने ये इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड किया है तो उसको सज़ा मिले, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक उसके जो अन्य आरोपी। तो इस खबर पर हम आगे भी इसी तरह से बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर कुछ इसमें कन्फ्यूजन है और आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगर हमारी ये प्रस्तुति ठीक लगी है तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो समय से और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।